Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss unitary method. आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड के बारे में कि यूनिटरी मेथड क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वर्ड है यूनिटरी। यूनिटरी मीन्स यूनिट और यूनिट मीन्स होता है वन। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम वन का पहले फाइंड आउट करते हैं कि एक चीज़ की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद जितना हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अमाउंट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 4 लीटर्स ऑफ जूस इज़ ₹128। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 लीटर्स जूस। हमारे पास देखिए 4 लीटर जूस, उसकी प्राइस है ₹128। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 लीटर, ये हमें बताना है। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि 1 लीटर जूस कितने का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लीटर की कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 12 लीटर के बारे में सोचेंगे। अब देखिए 1 लीटर का कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 लीटर है 128 रुपीज़ का, तो 1 लीटर कितने का होगा। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि 1 लीटर जूस इसकी कॉस्ट 4 लीटर से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो ये बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि 1 लीटर जूस की कॉस्ट 4 लीटर से कम होगी। तो जब भी हमारा आंसर कम आता है वहाँ पर हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ हमने 1 लीटर जूस की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो किस किस को डिवाइड करेंगे, ₹128 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। इससे हमें पता चलेगा कि 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है। अब देखिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए 4 से 128 को डिवाइड करते हैं। देखिए 4 3 ज़ा 12, यहाँ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 8 हम नोट डाउन करेंगे नीचे, 4 2 ज़ा 8, ये क्रॉस कर दिया क्योंकि 8 - 8 इज़ 0। तो हमारी 1 लीटर जूस की कॉस्ट कितनी आई, 32 रुपीज़। ये 1 लीटर ऑफ जूस की कॉस्ट है। अब हमें आगे बताना है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 लीटर जूस। 12 लीटर की कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब देखिए हम 1 लीटर की कॉस्ट पहले लिख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और 1 लीटर की कॉस्ट की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 1 लीटर आ गया ₹32 का। अब हमें फाइंड करना है 12 लीटर। नाउ 12 लीटर ये कितने का होगा। अब हम यहाँ पे फिर से सोचते हैं थोड़ा सा। 1 लीटर हमें पता चल गया, अब 32 रुपीज़ का है और 12 लीटर बताना है। अब देखिए 12 लीटर जूस की कॉस्ट 1 लीटर से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। ज़्यादा आएगी क्योंकि हमें 12 लीटर का फाइंड आउट करना है। तो आंसर ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा। अब देखिए 32 मल्टीप्लाई 12, तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 1 से करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। तो देखिए हमारा आंसर आएगा 4, 6 + 2 8 एंड ये है 3। तो हमारा आंसर आया ₹384। दिस इज़ आवर आंसर।
तो 12 लीटर जूस की कॉस्ट फाइनली कितनी आई? ₹384। तो इस तरह से हम अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड में। कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि उसमें 1 की अमाउंट की कॉस्ट क्या है। अगर हमें 1 का पता लग गया, फिर हमें जितने का भी निकालना है हम इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अदिति बॉट 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ₹1104। अदिति ने 6 मीटर क्लॉथ 1104 रुपीज़ का खरीदा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लिखा होता है उसको हम अपने स्टेटमेंट के लिए लिख लेते हैं। मीन्स 6 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹1104। पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड शी पे फॉर 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ? हमें फाइंड आउट क्या करना है? 15 मीटर के लिए अदिति कितने रुपए देगी? तो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको अभी बताया, 6 मीटर कपड़ा अदिति ने 1104 रुपीज़ का खरीदा। तो हमें बताना है 15 मीटर कितने का खरीदेगी। अब देखिए 15 मीटर कैसे बताएंगे? हम सीधे नहीं बता सकते 15 मीटर कितने का आएगा। उसके लिए हम पहले 1 मीटर का फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 6 मीटर है 1104 का, तो 1 मीटर निकालेंगे। 1 मीटर कितने का होगा? 1 का निकालना है और 1 की कॉस्ट हमेशा कम आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डिवाइड। 1104 को 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 6 से करके देखते हैं। 6 1 ज़ा 6। अगर हम 6 2 ज़ा करते हैं, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो वो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अब देखिए 11 माइनस 6 5, ये 0 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हमने फिर 6 का टेबल पढ़ना है। 6 8 ज़ा 48, ये आ गया। माइनस किया, दिस इज़, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 8 2, ये बन गया 4, 4 माइनस 4 इज़ 0। अब हमने कौन सा नंबर उतारना है? नाउ 4। अब देखिए 6 4 ज़ा 24, तो ये हमने 24 माइनस 24 इज़ 0। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया? 184। 184 क्या है? 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट है। अब हमें ये पता चल गया कि अदिति को 1 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट 184 रुपीज़ पड़ी। अब 15 मीटर के वो कितने रुपए देगी ये पता करते हैं। तो बहुत आसान है, हमें पता चल गया 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है। तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए 1 मीटर क्लॉथ, इसकी कॉस्ट आई हमारे पास 184 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है 15 मीटर की कॉस्ट। तो 15 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी 1 मीटर से। तो जब हमारा आंसर ज़्यादा आता है उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। अब हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40 एंड 2 42 का 2 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9। अब पहला स्पेस छोड़ते हैं, 1 से करेंगे। 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। अब देखिए ये हो गया 0, 4 + 2 8, 8 एंड 9 17 का 7 कैरी 1, 1 एंड 1 2। सॉरी, यहाँ पर 4 + 2 6 होगा। देखिए तो हमारा आंसर कितना आया? 15 मीटर की कॉस्ट हमारे पास आई 2760। दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यूनिटरी मेथड समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है, तो आप इससे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।